अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के ब्लॉग में जो है आज मैं बेसिकली कौमी असम्बली का इजलास देख रहा था, जिसके अंदर जो है फैसलाबाद से जो मुंतखब करदा एमएनए है डॉक्टर निसार जट साहब, उन्होंने जो है खान साहब से रिलेटेड बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर की है कौमी असम्बली के अंदर। और इसके ऊपर जो है मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि क्या डिटेल्स है। और दूसरी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा, मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि इमरान खान साहब से जो है बैक डोर राब्ते किए जा रहे हैं, तो उसके अंदर जो थोड़ी सी पेशरफ्त है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या पेशरफ्त हुई है और कौन कौन से लोग जो है ना वो इस चीज में शामिल है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि आज जो है कौमी असम्बली का इजलास हुआ और उसके अंदर जो है डॉक्टर निसार जट साहब जो है, जिन्होंने बेसिकली राना सनाउल्लाह साहब को फैसलाबाद में शिकस्त दी और उसके बाद वो एमएनए मुंतखब हुए पीटी की तरफ से। और आज जो है उन्होंने कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर साहब से एक चीज के ऊपर बड़ा शिकवा किया और बड़ा धुआंधार किस्म का शिकवा किया। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ इस चीज का बताया जाए कि जब हम लोग कौमी असम्बली में तकरीर कर रहे होते हैं तो अगर हम इमरान खान की तस्वीर साथ रखते हैं तो फौरन जो सरकारी कैमरा है वो हमारे ऊपर से हटा दिया जाता है और इमरान खान की जो तस्वीर है उससे भी हटा दिया जाता है। और ये चीज मैंने खुद भी देखी है आज, क्योंकि अगर आप देखें तो करंट सिचुएशन में खान साहब के ऊपर, उनके नाम के ऊपर किसी चैनल के ऊपर टिकट नहीं चल सकता, उनका नाम जो है किसी चैनल के ऊपर नहीं चल सकता, पाबंदी है और उनकी तस्वीर भी नहीं शाया हो सकती। तो आज जो है उन्होंने इसके ऊपर बड़ा धुआंधार किस्म का खिताब किया। उन्होंने कहा कि देखें, अगर पीपल्स पार्टी के लोग जो है वो आसिफ अली जरदारी या शहीद बेनजीर भुट्टो और जुल्फकार अली भुट्टो साहब की तस्वीर रख के अगर वो खिताब करते हैं तो उनको तो प्रॉपरली आप दिखाते हैं, लेकिन इसमें इस तरह की क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से अगर हम खान की तस्वीर रखें तो आप लोग जो है फौरन कैमरा साइड पर कर देते हैं और उनकी तस्वीर को नहीं शाया करते। तो इसके ऊपर जो है डिप्टी स्पीकर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने भी इस चीज को इग्नोर ही किया। तो ये चीज जो है, देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि इमरान खान जो है इस टाइम अगर आप देखें तो बहुत पॉपुलर किस्म के लीडर है, नॉट इन पाकिस्तान, दुनिया में लोग अब इनको जानते हैं। मैं जो बेसिकली आज एक बैठ के बात सोचा था कि मियां नवाज शरीफ साहब जब उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया गया था तो उन्होंने एक सवाल पूछा था कि मुझे क्यों निकाला, और इसका एक काफी हाइप क्रिएट की हुई थी कि मुझे क्यों निकाला। काफी लोगों ने इस बात के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर भी काफी जो है मीम्स बनाए, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने काफी उसके बाद जलसे किए। शायद आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया था तो वो बरास्ता जीटी रोड जो है इस्लामाबाद से लाहौर आए थे और उन्होंने बीच में जलसे भी किए थे, लेकिन खान ने ये इनको बताया कि तुमने मुझे क्यों निकाला। और फिर उसके बाद काफी लोग ये सोचने पे आ गए थे कि जब ये लोग इनको निकाल रहे थे, खान साहब की गवर्नमेंट जब जा रही थी तो उनको यही लगता था कि खान जब गवर्नमेंट से चला जाएगा तो शायद लोग उसको भूल जाएंगे, शायद वो कभी वापस भी नहीं आ सकेंगे। लेकिन अगर आप देखें कि जब इमरान खान का इक़्तिदार खत्म हुआ और उसके बाद जो इमरान खान का एक पीक दौर स्टार्ट हुआ कि उनकी एक पॉपुलैरिटी इतनी आसमान पे चलेगी, आप देखें कि उसके बाद जब पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हुए 17 सीटों के ऊपर और फिर परवेज लाई साहब को वहां पर सीएमशिप मिली, पीटीआई ने उनको अपना कैंडिडेट मुंतखब किया, तो फिर आप देखें कि लोगों ने उनको कितना वोट दिया। और यही चीज है कि अब भी आके अगर आप देखें तो इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ऊपर है। कि आप देखें कि खान जेल में था और 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, कंपेन की इजाजत थी, सिंबल ले लिया गया, पार्टी का निशान नहीं था, तो उसके बावजूद आप देखें तो इमरान खान जो है उसने एक सूबे में एक गवर्नमेंट बनाई, उसके बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी बनी, पंजाब में सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी बनी। तो ये चीज जो है एक सोचना चाहिए। देखिए किसी के ऊपर आप पाबंदी नहीं लगा सकते। हाँ, अगर उसने कोई पाकिस्तान के ऊपर कोई गलत बात की है या हमारे इदारों के ऊपर कोई गलत बात की तो ठीक है, फिर उसके ऊपर जो है आप ये चीजें सोच सकते हैं, लेकिन उसका भी एक तरीका कार है कि आप अदालत जाए, सुप्रीम कोर्ट जाएं और वहां पर जाके जो है उसके खिलाफ पहले केस करें, फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से जो भी फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद करें। लेकिन ये चीज नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल ही उनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए और उनका नाम ना शाया होने दिया जाए और उसके बाद जो उनकी तस्वीर भी ना दिखाई जाए। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी जो डॉक्टर निसार जट साहब ने जो है आज जो है कौमी असम्बली में इसके ऊपर धुआंधार किस्म का खिताब किया। काफी ज्यादा लोगों का ये मुतालबा भी है कि ये जो खान के ऊपर इन्होंने पाबंदी लगाई हुई है कि उनके नाम के ऊपर भी, उनकी तस्वीर के ऊपर भी है, तो इसको खत्म किया जाए। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने अपने लास्ट कल के व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि इमरान खान से बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। अच्छा, ये मैं आपको इसकी थोड़ी सी तफसील बता दूं कि इमरान खान साहब से बिल्कुल एक बैकडोर राब्ते स्टार्ट हो गए हैं। इसके अंदर जो है पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान है, 2 जो साबिक वफाकी वुज़रा रह चुके और एक बड़ी नामवर शख्सियत है जो 3 स्टार जनरल है। अच्छा, ये जो 3 लोग हैं ना, ये अभी उन्होंने
कहा है कि हम मंजर आम पर नहीं आएंगे, शायद 1-2 महीने तक आ जाए। अब ये बेसिकली चाहते ये हैं कि इमरान खान से बातचीत की जाए, इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की जाए, इन दोनों के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको कम किया जाए। खान साहब जब समटाइम्स एग्रेसिव किस्म का बयान देते हैं, उनके साथ मामला तय किए जाए। और ये सारी चीजें जो है करने का मकसद ये है कि ये जो सब लोग एक बंद गली में चलेंगे, इस बंद गली से इनको निकाला जाए। अब देखिए, अगर आप इमरान खान को जेल में भी रखा हुआ है आपने, मेरे ख्याल से 9 महीने हो गए हैं, और उसके बावजूद जो है आपके मुल्क में एक स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही, तो आप लोगों को चाहिए कि आप आपस में सारे बाशमूल पीटीए के आप लोग आपस में बैठे और इस चीज का हल निकालें। लेकिन वो तब तक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस टाइम पाकिस्तान की सियासत में वो बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है। इस चीज को आप लोग डिनाई नहीं कर सकते, और यही वजह है कि इससे पहले भी बैकडोर राब्ते किए गए थे, लेकिन उनसे कोई फायदा नहीं हुआ था। और अब जो है, अब कुछ सीनियर लोग जो है वो इस काम में आए हैं, और इनको खैर ख्वाह ग्रुप कहा जा रहा है बेसिकली जो है। और इसमें जो है सीनियर सियासतदान और एक 3 स्टार जनरल जो है ना, वो नामवर शख्सियत है जो इस ग्रुप में शामिल है। और वो लोग जो है वो यही चाहते हैं कि खान साहब की और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो फासले हैं उनको कम किया जाए, और जो एक बयानबाजी है और एग्रेसिव किस्म की बयानबाजी है उसको खत्म किया जाए। मैंने कल भी आप लोगों को अपने ब्लॉग में एक बात बताई थी कि जब भी मुज़ाकरात होते हैं तो दोनों साइड्स पे आपको थोड़ा सा बैक ऑफ होना पड़ता है। उसकी वजह ये होती है ताकि आपके दरमियान जो भी कशीदगी है वो कम हो सके। तो मैं तो ये बात बहुत पहले से कह रहा हूँ कि इमरान खान से राब्ते होने चाहिए, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको खत्म होना चाहिए। और ये देखिए जो केसेस चल रहे हैं, जैसे साइफर केस चल रहा है, अलकादिर का केस चल रहा है, ये केसेस आज नहीं तो कल शायद खत्म हो जाएंगे। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपको पहले भी बताया था कि नजम सेठी साहब जो है पाकिस्तान के एक नामवर साफी, उन्होंने भी एक बात की थी कि देखिए ये केसेस सिर्फ इसलिए बनाए गए थे ताकि इमरान खान को अंदर रखा जाए, जेल में रखा जाए, और इलेक्शन से जरा उनको दूर रखा जाए। लेकिन वो सारी चीजें जो है ना, वो शायद मेरा एक अपना अंदाजा है, वो इतनी कामयाब नहीं हो सकी। उसके बावजूद आप देखें, इमरान खान की पार्टी जो है वो आज कौमी असम्बली में मौजूद है, हर सूबे में उनकी नुमाइंदगी है, और इमरान खान जेल से बैठ के जो है वो प्रॉपर्ली सियासत कर रहे हैं। इन चीजों का हल जो है वो इस तरह निकालना चाहिए कि आप लोग जो है खान साहब की पार्टी की क़यादत के लोगों से बात करें, और ये जो स्पेशली जो पकड़ धकड़ है और जो पर्चे काटे जाते हैं, इन चीजों से भी थोड़ा सा इज्तनाब किया जाए, और कोशिश की जाए कि अगर उनके जो केसेस चल रहे हैं तो वो मेरिट के ऊपर चलने दिए जाए, ताकि लोगों के अंदर भी आप लोगों की जो है सिंपैथी आ सके। अब इमरान खान साहब का जो है ना, इसके ऊपर देखते हैं स्टार्स क्या होता है, क्योंकि इमरान खान साहब जो है ना, थोड़ा सा अगर आप ये देखें तो वो अड़ने वाले इंसान है, वो अपनी बात से पीछे हटने वाले इंसान है। तो ये जो खैर का ग्रुप है वो भी इस चीज में है कि हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब की कोई हमें गारंटी दे, अगर वो कोई बात करते हैं तो उसके ऊपर स्टक रहे। और हम लोग भी यही चाहते हैं कि अगर इमरान खान साहब कल को जेल से बाहर आते हैं तो अगर वो कोई बयान भी देते हैं या जलसे करते हैं तो उसके अंदर भी एक लिमिट के अंदर जो है ना बात की जाए, ना कि जिस तरह वो पहले जो है इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करते हैं और उनके खिलाफ बातें करते हैं, वो इस तरह ना की जाए। तो ये सारी जो बातचीत है, ये जो अब बेसिकली एक ग्रुप बना है जो कि एक पुल का किरदार अदा करने लगा है इमरान खान साहब के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। तो अब ये देखते हैं कि ये आगे जाकर कहाँ तक चलता है। और हम लोग ये सारे चाहते हैं, मैं खुद ये चाहता हूँ कि ये जितनी कशीदगी है ये खत्म हो, ताकि चीजें आगे चले, अवाम जो है उसको भी कोई सुख का सांस मिले, ये जो महंगाई है ये भी कंट्रोल हो। देखिए एट द एंड इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो या कोई भी सियासतदान हो, अवाम सिर्फ एक चीज चाहती है कि उनको महंगाई जो है इससे छुटकारा मिले, उनकी मामूलाती जिंदगी जो है वो सुकून में आए, टेंशन ना हो, बिजली के जो बिल आ रहे हैं वो खत्म हो, कम हो, पेट्रोल जितना महंगा हो रहा है ये भी कम हो। और मैं खुद और बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज में दुआ गो है कि जो बैकडोर राब्ते हो रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान जो राब्ते हो रहे हैं, इसमें कोई ब्रेक थ्रू हो ताकि ये मुल्क आगे चल सके और जितनी मुश्किलात अवाम ने उठाई हैं वो भी कम हो सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में नई खबरों के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।